नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए कुछ करंट अफेयर लाया हूँ। जैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले 44 चेस ओलंपियाड भारत में होने वाला है। काफ़ी गर्व की बात है और पहली बार भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने इसमें टॉर्क रिले स्टार्ट किया। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसलिए ये टॉर्क भारत के 75 सिटीज़ में घूमते हुए 40 दिन कंप्लीट करने के बाद महाबलीपुरम में, जो कि वेन्यू है चेस ओलंपियाड्स का तमिलनाडु में, वो स्टार्ट होगा 28 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक। तो ये काफ़ी इंस्पायरिंग और काफ़ी हिस्टोरिकल मोमेंट है चेस को प्रमोट करने के लिए। और ये कहते हुए नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो एंशियंट स्पोर्ट्स है, जो कि भारत में ही चेस का ईजाद हुआ, उसके बारे में कहते हुए काफ़ी खूबसूरती से वो रिप्रेजेंट करते हुए बताया गया कि किस प्रकार से हम लोग को अपने स्पोर्ट्स को बढ़ाना है। और चेस के प्रमोशन इस ओलंपियाड के थ्रू एक काफ़ी स्वर्णिम स्टार्ट है, काफ़ी मोटिवेटिंग स्टार्ट है, जो कि स्टार्ट किया गया विश्वनाथन आनंद और कोनेरू हम्पी, जो कि रैंक नंबर 1 है वुमेन में, इन दोनों के द्वारा टॉर्क रिले करके स्टार्ट किया गया आज। दोस्तों, सेकंड करंट अफेयर हमारा यहाँ स्पोर्ट्स सेक्शन से आता है। जैसा कि नीरज चोपड़ा ने हमारे देश को गौरवान्वित किया था पहले एथलेटिक्स गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में लाने के बाद, और वो परफॉर्मेंस रिपीट होता दिख रहा है। जैसे प्रीवियस वीक में ही फिनलैंड के शहर पावो नोर्मी में 89.3 मीटर के नेशनल रिकॉर्ड के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया था। अभी जस्ट फिनलैंड में एक और इवेंट हुआ है कुरातून गेम्स में, नीरज चोपड़ा ने 86.69 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया। तीसरा करंट अफेयर हम लोग फोकस करना चाहेंगे INSTC। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। 12 सितंबर 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक इमेजिनेशन किया था कि हम कैसे करके इंडिया से रशिया के बीच की दूरी को घटा सके। करेंटली 41 दिन में हमारे फ्लाइट कार्गोज़ वगैरह पहुंचते हैं रशिया से इंडिया में, जो कि ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, रेड सी होते हुए नाहवा से वह मुंबई में पहुंचता है। इसी रूट को कट करने के लिए भारत जो है ईरान के चाबहार पोर्ट होते हुए अज़रबैजान और उसके बाद रशिया के अस्तराखान पोर्ट, जो कि कैस्पियन सी में होते हुए मात्र 21 दिन में फ़्लाइट को कंप्लीट करेगा। और फाइनली पहला फ़्लाइट रशिया से इंडिया के लिए निकल गया है। सो दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। और थोड़ा डिटेल में अगर जानना चाहें तो 12 सितंबर 2000 को जब हमने ये डील साइन की थी कि कैसे करके हम नॉर्थ साउथ यूरोप और इंडिया को कैसे कनेक्टिविटी को और फास्ट कर पाएंगे, तो 3 देश इंडिया, ईरान और रशिया ने इसे साइन किया था। बाद में 2005 में अज़रबैजान, और करेंटली 13 देश इसे सर्टिफाई कर चुके हैं, इंक्लूडिंग ऑल द सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। वैसे हमारा डायरेक्ट कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया में हो जाएगा बिना अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को टच किए। तो खतरनाक न्यूज़ है। चौथे न्यूज़ में आते हैं। अग्निपथ योजना अभी काफ़ी हाईलाइट में है। तो हम लोग पॉलिटिकल पार्ट्स और प्रोपोगेंडा में न जाते हुए ये फैक्ट देखेंगे कि एक्चुअली में ये है क्या। तो अग्निपथ योजना एक टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम है, जो कि आज़ादी के पहले वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में ब्रिटिश इंडियन एयरफोर्स में लाए थे शॉर्ट सर्विस कमीशन के तौर पर। टूर ऑफ ड्यूटी 4 साल का होगा अग्निपथ योजना, जिसमें से 6 महीने आपका ट्रेनिंग पीरियड में और 3.5 साल टोटल, जिसमें से 45,000 रिक्रूटमेंट का प्लानिंग है। फर्स्ट रिक्रूटमेंट जो होने वाला है 90 डेज़ में, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए 10th और 12th पास नेसेसरी है 45% मार्क्स के साथ। यहाँ पर 25% को 4 साल बीतने के बाद रेगुलर सर्विस में एनरोल कर लिया जाएगा, और बाकी 75% को विभिन्न चीज़ों में एनरोल किया जाएगा। कैसे, देखते हैं। बाकी 75% को पहले तो सेवा निधि के रूप में 11,71,000 रुपया दिया जाएगा, जो कि उनके ही अकाउंट से 9,000 पर मंथ के हिसाब से काटा जाएगा, और उतना ही डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डालेगी। और बाद में 11,71,000 टोटल इंटरेस्ट के साथ आएगा, जो उनके हाथ में मिलेगा 4 साल बीतने के बाद, फॉर द 75% अग्निवीर्स जो कि रेगुलर सर्विस में एनरोल नहीं हो। उसके बाद और क्या ऑप्शंस हैं? तो डिफेंस मिनिस्ट्री में 10% रिजर्वेशन। डिफेंस मिनिस्ट्री में हमारे टोटल 18 डिफेंस PSUs हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, अर्थ मूवर्स जो कि कंस्ट्रक्शन वगैरह काम करता है डिफेंस का, और ऐसे टोटल 18 डिफेंस PSUs है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन मिलेगा सर्टिफिकेट का, खैर उसके थ्रू तो कॉर्पोरेट सेक्टर में मिलेगा, उसके लिए बातचीत हो रही है गवर्नमेंट के थ्रू कैसे करके कॉर्पोरेट सेक्टर्स में इनको प्राथमिकता दी जाएगी। और उसके बाद होम मिनिस्ट्री मैंने भी काफ़ी अनाउंस किए 75% जो रिमेनिंग अग्निवीर से उनके लिए। जैसे आपके CAPF में 10% रिजर्वेशन, आसाम राइफल्स में 10% रिजर्वेशन, इंक्लूडिंग 5 ईयर अभी
एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ऐसे करके बहुत सारे माध्यम हैं। और कहा जा रहा है जो रिमेनिंग 31,000 निकलेंगे अग्निवीर 4 साल पूरा करने के बाद, उससे ज़्यादा उनके लिए वैकेंसी ऑलरेडी अवेलेबल होगी। एक्चुअली टारगेट क्या है ये अग्निवीर स्कीम का? ये जो अग्निपथ स्कीम है, जो अग्निवीर सोल्जर्स कहलाएंगे, टारगेट है कि अभी 32 साल एवरेज एज है हमारे इंडियन सोल्जर्स का, उसको घटा के एवरेज एज को 26 ईयर तक लाना है। और नेक्स्ट ईयर से साल में 2 बार अग्निपथ रिक्रूटमेंट्स होंगे। अभी फर्स्ट ईयर 90 डेज़ में कंप्लीशन का प्लानिंग है। हाँ, नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो 5वां करंट अफेयर है आज का, संकल्प योजना। हम लोग जानते हैं कि मैरीटाइम काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, हमारे जो फ्राइट्स कार्गोज़ वगैरह जो हमारे यहाँ से वहाँ जाते हैं समुद्र के चारों ओर। 2019 में घटना हुआ था आपका गल्फ़ ऑफ ओमान के पास, हमारे मर्चेंट शिप को अटैक झेलना पड़ा था। उसके बाद से ही हमारे संकल्प योजना के तहत इंडियन नेवी जो है परमानेंट वहाँ गल्फ़ ऑफ ओमान में पोस्टेड है। उसी का 3 साल पूरा हुआ, इसी को संकल्प योजना कहा जा रहा है। करेंटली INS तलवार वहाँ पर डिप्लॉय है। तो ये एक तरीके से मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए संकल्प योजना है गल्फ़ ऑफ ओमान के पास। तो होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर हम लोग अग्निपथ योजना को और थोड़ा सा डिटेल से जानना चाहें, खैर वो 17.5 से 23 साल है अभी मिनिमम एज जो है। खैर तो अगर थोड़ा फास्ट में अगर देखना चाहें तो क्या क्या करंट अफेयर हम लोगों ने फॉलो किया था। पहला है कि 44th चेस ओलंपियाड्स भारत में हो रहा है, जिसके लिए पहली बार टॉर्क रिले हो रहा था। चेस के लिए अभी तक टॉर्क रिले नहीं हुआ है। सेकंड, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है अभी फिनलैंड के कोरेटन गेम्स में। लास्ट ईयर सिल्वर मेडल भी जीते थे फिनलैंड में ही। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो इंडिया से रशिया के दूरी को 21 दिन कर देगा। पहला शिपमेंट निकल चुका है रशिया से। अग्निपथ योजना जो कि ये टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम है, शॉर्ट सर्विस, जिसमें सोल्जर्स अग्निवीर कहलाएंगे। 45,000 रिक्रूटमेंट्स होगी, 4 साल का टोटल ड्यूरेशन होगा। सेवा निधि जिसमें 11,71,000 रुपया मिलेगा। उन 75,000 अग्निवीर्स को जो कि 4 साल कंप्लीट कर लेंगे। 25% तो एक्चुअली रेगुलर सर्विस में एनरोल कर लिए जाएंगे, बाकी 75% को ये पैसा मिलेगा डायरेक्टली ऑन हैंड। संकल्प योजना जो कि 3 साल हमारा पूरा हुआ है गल्फ़ ऑफ ओमान में मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए इंडियन नेवी के द्वारा। थैंक यू। ऐसे ही डेली करंट अफेयर आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।